Once again, welcome my all dear students to Triple Institutions, and I am अमन। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्ट क्लियर कर दे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चैप्टर सिर्फ 9th का है, ठीक है, तो देन योर थॉट इज रॉन्ग। ठीक है, हर किसी को समझ में आ जाएगा ये चैप्टर इस वीडियो देखने के बाद, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो अगर मैं इतना दावे से बोल रहा हूं तो आप जो है ना प्लीज एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये काफी जो है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को क्या लगता है ये काफी जो है ना बड़ा है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नेम्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन करने में कुछ जो है ना डिफिकल्टीज आते रहे। तो वो सारी चीज को हम लोग क्लियर करते हुए जो है ना इस चैप्टर को काफी जो है ना इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमको किसके बारे में जानना है, अपने वर्ल्ड के बारे में जानना है, अपने अर्थ के बारे में जानना है कि क्या कितने टाइप्स के जो है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, क्या क्या वो करते हैं, कैसे वो जीते हैं। ठीक है, क्या उनका जो है ना प्रोसेस है जीने का, कैसे जो अपने फूड को जो है ना ट्रैप करते हैं, खाते हैं, ये सारी चीज को इस चैप्टर में जानेंगे विद इंटरेस्टिंग वेज एंड इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो आइए जो है ना मिलके इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो तब तक एक लाइक तो बनता है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि बिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिटी जो चैप्टर बना कि क्या इसमें हम लोग करते क्या है, हम लोग उसको जो है ना सेट बाय सेट, ग्रुप बाय ग्रुप जो है ना सबको जो है ना एक एक जैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक को देख के, उनके गुणों को देख के जो है ना एक साथ जो है ना हम उसको एक ग्रुप में जो है ना डाल देते हैं, और उसके बाद जो है ना उनके स्टडी करते हैं, क्योंकि वो आसान बन जाता है हमारे लिए। क्या होता है, आसान बन जाता है। अब यूं समझिए जैसे कि क्या हुआ कि हमको किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हमको एक एलिफेंट के बारे में पढ़ना है, और देन हमको एक छोटा सा जो ना एंट के बारे में पढ़ना है, या फिर रैट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस सबका ग्रुप अलग अलग है। अब क्या किए, देख रहे हैं कि हमको क्या इसी ग्रुप में सबको जो है ना एक ही ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, अब गए इधर तो देख रहे हैं कि एलिफेंट के बारे में, अच्छा अच्छा इतना बड़ा है, अच्छा यहाँ तो इतना बड़ा होता है, ठीक है, काफी बड़ा, काफी विशाल है, काफी वजन वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते, आगे पढ़ने, देख रहे जाए तो चींटी है। ठीक है, हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे चूहा है। ठीक है, तो कोई सिमिलरिटीज मिल रहा है, बस ये कि ये लिविंग थिंग्स है। तो क्या हुआ कि डाइवर्सिटी जो बना है ना, तो इसमें जो है ना उनके कैरेक्टरिस्टिक को देख के, उनके गुणों को देख के क्या किए हम लोग, उसको जो है ना एक जगह जो है ना एक ग्रुप पे जो है ना बांटते चले गए, जो हमारे स्टडी के लिए आसान होगा। अगर सारे ऑर्गेनिज्म का बोले कि कौन जो है ना कैसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहे, एक एक करके पढ़ना चाहते, पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या किया, सेट्स और ग्रुप में उनको रख दिए, और सेट्स ग्रुप में रखने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, इजिली वे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड अराइज होता है वो होता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो कि जो है ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जो है ना निकाला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कितने जो है ना डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से अलग हो। ठीक है, अलग अलग है, वेदर इट इज इन साइज, शेप, कलर। हो सकता है ऑर्गेनिज्म जो है ना अलग हो, कोई शेप में अलग हो, कोई साइज में अलग हो, कोई कलर में अलग हो, लेकिन क्या है, अलग है। तो ये सब क्या करते हैं, उनको जो है ना एक दूसरे से डिस्टिंग्विश, डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, तो किससे है, बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जो है ना निकाला गया है। ठीक है, जो कि आपको यूं समझिए कि इन द ईयर 1986 में, ठीक है, 1986 में जो है ना निकाला गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसको समझने में, 1986 में निकाला गया है। ठीक है, तो जो कि बायोडाइवर्सिटी से निकाला गया है, जो कि निकाले थे वाल्टर जी रोसन। ठीक है, वाल्टर साइंटिस्ट का नाम था, जी रोशन। ठीक है, वाल्टर जी रोशन। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है, बात क्या कह रहा है, वाल्टर जी रोशन जो है बायोडाइवर्सिटी को निकाले किससे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, 1986 के, ये कहानी यहीं पे है। ठीक है, तो कंटेंट कहना क्या चाहता है, चैप्टर कहना क्या चाहता है कि हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ एक सेट्स ग्रुप में रखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना पहला जो वर्ड एराइज होता है वो है क्लासिफिकेशन। क्या, कैसे क्लासिफाई करेंगे कौन ऑर्गेनिज्म कैसे है, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक को देख के,
उनके सिमिलरिटीज को देख के और उनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटीज को देख के हम लोग क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को एक सेट में, एक ग्रुप में जो है ना डालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको जो है ना क्लासिफिकेशन का टर्म दिया गया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज, ठीक है, डिफरेंसेस, उनके आधार पे क्या करते लगे हम लोग, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने लगे। क्लियर है, ठीक है। और द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या? द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन इज दैट पार्टिकुलर टर्म इन विच वी स्टडीड अबाउट, वी कैरेक्टराइज द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज और द डिफरेंसेस, ठीक है, उनके गुण को, ठीक है, कैसे मिल रहे हैं एक दूसरे से, कैसे नहीं मिल रहे हैं, इस आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को जब सेपरेट करने लगेंगे वो क्लासिफिकेशन में आएगा। और टैक्सोनॉमी क्या होगा? द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी, ठीक है। ये समझे, क्या समझे कि क्यों जो है ना डाइवर्सिटी का जरूरत पड़ा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, कौन जो है ना इसको लाए थे, डिस्कवर किए थे, ईयर क्या है, उसके बाद क्लासिफिकेशन समझे, टैक्सोनॉमी समझे, ठीक है। ये सब होने के बाद क्या हुआ कि देखिए उसके बाद क्या होना शुरू हो गया, आपको ऑर्गेनिज्म का बांटना, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने समय में जो है ना अपने अपने जो है ना नॉलेज के हिसाब से, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्या करें, बांटना शुरू कर दिए, ठीक है। तो आइए उनको भी हम लोग क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो इसको साफ करते हैं और उसको बुलाते हैं। हाँ, तो देखिए क्या हुआ कि जब डाइवर्सिटी हुआ तो अलग अलग समय पे, अपने अपने समय पे जो है ना सारे साइंटिस्ट आके बताना शुरू किए, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो जो फर्स्ट में आता है एरिस्टोटल का नाम होता है, किसका आता है? एरिस्टोटल। ये क्या किए, ये जो है ना बांटना शुरू कर दिया ऑर्गेनिज्म को, किसके बेसिस पे? वेदर द ऑर्गेनिज्म इज लिव ऑन लैंड, लिव इनटू वाटर या फिर एयर, ठीक है, या तो एयर में रहे, वाटर में रहे या लैंड में रहे। इस हिसाब से जो है ना एरिस्टोटल साहब ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को बांट दिया। बट ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अगर आप लैंड की बात करें तो एक लैंड पे एक छोटा इंसेक्ट, एक छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े एलिफेंट भी रहते हैं, ठीक है, एक छोटे ग्रास से लेके जो है ना काफी बड़े बड़े ट्री भी रहते हैं। एक छोटा ग्रास ले लीजिए, इतना छोटा ग्रास है, और उसके कंपेरिजन में अगर आप जो है ना अगर कंपेयर करना चाहें तो द रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, जिसका 100 मीटर के करीब में हाइट होता है। क्या ट्री का नाम है? रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री, ठीक है, जिसका हाइट कितना होता है? 100 मीटर के करीब में होता है एक पेड़ का हाइट। अब एक ग्रास को मान लें तो फ्यू सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में इसका तो नहीं हो पाया। तो ये क्या हुआ, ये जो है ना कुछ दिन समय चला। उसके बाद जो है ना अगले साइंटिस्ट है थियोफ्रास्टस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट का डिवीजन कर दिया। किसका? मेनली किसका किया? प्लांट्स का, ठीक है। प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया कितने भागों में? 4 भागों में, ठीक है। फर्स्ट क्या था? हर्ब्स, ठीक है। सेकेंड क्या था? सर्ब्स, फिर उसके बाद क्या था? अंडर सर्ब्स, देन क्या था? ट्री, ठीक है। देखिए क्या था, थियोफ्रास्टस क्या किए कि प्लांट को कैरेक्टराइज किए मेनली हर्ब्स में, सर्ब्स में, अंडर सर्ब्स में, देन ट्री में, ये कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना कार्ल वॉन लिनेज आए। तो एक जो कार्ल साहब थे, ये क्या किए कि ऑर्गेनिज्म का जो इन्होंने कैटेगराइज किया, क्लासिफाई किया, ठीक है, वो कर दिया इनके सेक्सुअल कैरेक्टर। सेक्सुअल कैरेक्टर को देख के जो है ना क्या कर दिए, कैटेगराइज कर दिए, ठीक है। सेक्सुअल कैरेक्टर के हिसाब से क्या कर दिए, कैटेगराइज कर दिए, ठीक है। कौन? ठीक है, तो एरिस्टोटल साहब ने किस बेसिस पे किया, ठीक है, थियोफ्रास्टस ने किस बेसिस पे किया, कार्ल वॉन लिनेज ने किस बेसिस पे किया, ये सारी चीज जो है ना हम लोग देख लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये क्या किया, अगले टर्म में देखेंगे हम लोग कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया फर्स्ट में, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहले समझेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था। देखिए मेनली जो है ना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, ठीक है, अगर इसको बात करने से पहले इसको क्या कर देना होगा, साफ कर देना होगा, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फर्स्ट में क्या आया, 2 किंगडम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेनली क्या था,
टू किंगडम क्लासिफिकेशन में मेनली था प्लांट का अलग कर दिए थे ये, ठीक है, प्लांट्स का अलग कर दिए थे और एनिमल्स के अलग कर दिए थे, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल को क्या कर दिए थे, अलग कर दिए थे, किसमें, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, ध्यान से देखिएगा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमल को अलग कर दिया गया था, ठीक है। देन क्या हुआ, रियलाइज हुआ कि देखिए प्लांट और एनिमल को अलग कर रहे हैं तो कुछ माइक्रोब्स भी हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी हैं, ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर भी हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनका, हाँ वही यूनिसेलुलर, जिनका जो है ना सारे के सारे प्रोसेस एक ही सेल में हो जा रहे हैं, तो उसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देन जो है ना क्या हुआ, एक और किंगडम बना, ठीक है, फिर जो है ना रियलाइज हुआ कि नहीं कुछ और छूट रहे हैं तब बना, ठीक है। ऐसे करते करते जब सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ देखा गया, समझा गया, तब जो है ना जाके जो है ना इसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आपका है इसमें जैसे प्लांट है, एनिमल है, तो उसमें क्या है आपका मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, ठीक है, उससे पहले फंगस है, ठीक है, एनिमिला है, ठीक है, ये सब है, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट ही, एनिमिला, ये सारे किंगडम है, जिसमें जो है ना सबसे जो है ना अगर हमको जो है ना डिटेल वाइज पढ़ना है तो एनिमिला किंगडम का पढ़ना है, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किंगडम में सबसे बड़ा किंगडम कौन है, तो एनिमिला किंगडम है, ठीक है। उसके बाद जो है ना प्लांट है, ठीक है, तो उसके ये जो है ना दो जो प्लांट की किंगडम है और एनिमिला किंगडम है, इसको जो हम लोग को काफी जो है ना डिटेल वाइज पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ये सब जो है ना जैसे जैसे हम लोग किंगडम बढ़ेंगे, ठीक है, ये हो गया, तो किंगडम बढ़ेंगे तो इनके अंदर का फंक्शन भी बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। तो इसको समझने से पहले समझिए, आइए समझते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है क्या कहता है, जो कि समझे क्या समझे कि प्लांट और एनिमल में बस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बांट दिया गया, प्लांट का एक अलग जो है ना किंगडम हो गया, एनिमल का अलग किंगडम हो गया। देन जो सबसे जो इंपॉर्टेंट आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको मेन है समझना हमको कि क्या मोनेरा क्या करता है, प्रोटिस्टा क्या करता है, फंगस क्या करता है, ठीक है, देन प्लांटेड एंड एनिमल वो सब क्या कहते हैं, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म उसमें है, क्यों जो है ना इतना जरूरत पड़ा उसके, जो है ना जैसे कि प्लांट है तो प्लांट के अंदर भी जो है ना सब डिवीजन हो गया, ठीक है, प्लांट के अंदर भी क्या हो गया, सब डिवीजन हो गया, जिसको डिवीजन कहते हैं। यानी प्लांट के अंदर जब हम लोग जाएंगे तब पढ़ेंगे क्या, जैसे कि उसके अंदर पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, ये सारे चीज पढ़ेंगे। फिर एनिमल में जाइएगा तो आप पढ़िएगा तो बहुत सारे जो है ना अलग अलग जो है ना चीज को आपको पढ़ना होगा, ठीक है, अलग अलग जो है ना कंसेप्ट को जानना होगा, ठीक है। तो उसको जो है ना हम लोग काफी डिटेल वाइज जो है ना इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है, पार्ट वाइज पार्ट जो है ना हम लोग काफी जो है ना अच्छे से उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए जो है ना थोड़ा सा हम लोग देखते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के सिर्फ नाम देख लेते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम लोग उसको जो है ना अच्छे से डील करना शुरू कर दीजिए। क्या है टू किंगडम क्लासिफिकेशन जब बना तो क्यों जो है ना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, इस चीजों को हम लोग जान रहे थे, ठीक है, तो उस चीज को समझेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ बोलना चाहेंगे क्या कि बहुत बच्चों के दिमाग में सर किंगडम किंगडम बोल रहे हैं, किंगडम क्या है, देखिए तो किंगडम एक क्लासिफिकेशन का रैंक है, जो ना ना क्लास टेक्सोनॉमी जिसको बोले हैं, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसका क्या है, रैंक है, सेकंड रैंक है। फर्स्ट में क्या है, डोमेन है, फर्स्ट में है डोमेन, ठीक है, उसके बाद है किंगडम, किंगडम, देन आपको जो है ना हम लोग पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे कितने जो है ना और है, ठीक है, उस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, टेक्सोनॉमी का सेकेंड, टेक्सोनॉमी का क्या है, सेकेंड जो है ना बेस है, ठीक है। तो अब जो है ना टू किंगडम क्लासिफिकेशन जब बना, जैसे कि जानते हैं हम लोग प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो है ना बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ जो है ना उसके बाद जो है ना क्या हुआ, कुछ तो जैसे कि अगर बात करें 1866 की, एक जर्मन जूलॉजिस्ट है, क्या है, जर्मन जूलॉजिस्ट, ठीक है, ई एच हैकल, ठीक है, ई एच हैकल ने क्या किया, प्रोटिस्टा, किसका, द थर्ड वन, प्रोटिस्टा को जो है ना डिस्कवर किया, कौन किए, ये हैकल, कौन क्या थे, एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। कब का बात है, 1866 के। वैसे ही 1959 का बात है, एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट जिन्होंने मोरेरा बनाया। देन फंगी आया, यानी ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर सीक्वेंस में सजाएंगे, सीक्वेंस में सजाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, 1 नंबर में मोनेरा, देन हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, ठीक है, देन हम लोग पढ़ेंगे फंगी, देन हम लोग पढ़ेंगे प्लांटी, और देन हम लोग पढ़ेंगे एनिमिला, ठीक है, यानी एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है, क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट,
एनिमल, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो से शुरू करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और उसमें जो है ना काफी कुछ अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे कि व्हाट इज हायरार्की, व्हाट इज इवोल्यूशन, ये सारी चीज को सीखेंगे। तो जस्ट ये क्या था, ये कंसेप्चुअल इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है। अभी जो है ना काफी जो है ना कंसेप्ट और ट्रिक वाइज जो है ना हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, तो उसके लिए जो है ना बने रहिए। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक में, अगले जो है ना जो कि है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए बी सेफ, ठीक है। जय हिंद, हैप्पी सरस्वती पूजा।